राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो हो चुकी है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे से हो चुकी है हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग और हमारी गांव की दिनचर्या। तो बाहर का मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। पशुओं को बांधना, चारा डालना, गोबर पानी का काम करने के बाद से हम आ चुके हैं अपने अंदर कमरे में। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए। और झाड़ू वगैरह भी मेरा लग चुका है। सब कुछ काम मेरा बाहर का फाइनल हो गया है। बच्चों का थोड़ा सा स्कूल का बस जो है ना वो जल्दी आने वाला है, तो इसलिए 5 बजे उठी थी, 6 बजे बस भी आ जाएगी। मेरे पास बचे हैं मात्र 1 घंटे, और 1 घंटे में इतने सारे काम कि पूछो ही मत। तो झटपट से मैंने सब्जी कट कर ली और उसके बाद से मैंने सब्जी छौंक दी। मसाले वगैरह घोल के मैंने साथ में डाल दिए और बन गई ये हमारी बहुत ही हाई प्रोटीन वाली सोयाबीन की सब्जी। साथ में हमारी रोटी भी बन गई और सभी लोगों का लंच पैक तैयार हो गया। ब्रेकफास्ट भी सब लोगों ने कर लिया। उन लोगों के स्कूल जाने के बाद से मैंने यहाँ पे नहाया धोया और अपने जो प्यारे प्यारे आंगन के फूल थे ना, तोड़ना नहीं चाहते थे, बस तोड़ना पड़ा क्योंकि वैसे भी ख़राब हो जाता, वैसे भी ख़राब हो गया। तो यहाँ पे पूजा पाठ हमारी सबके जाने के बाद ही होती है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मेरे पास टाइम रहते हैं। उसमें से मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर भी जितनी कोशिश रहती है ना उतनी फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। और सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, इतने सारे फ़ायदे होते हैं। इतने कपड़े मैंने धोए बिना मशीन के, बहुत भारी भारी सारे कपड़े थे। तो यहाँ पे देखिए इतना सूर्य ऊपर चला गया, सुबह के 9 बज रहे हैं। और वहाँ पे देखिए खेतों में सब ना मक्का बो रहे हैं। मक्का जो लड़की बो रही है ना उसी से लगवानी है मुझे मेहंदी। और ये गेहूं के खेत, वो गन्ने का खेत। यहाँ पे चल रहे हैं अब हम भी तैयार होने। कपड़े वगैरह तो मैंने कल रख लिए थे, आज मुझे मेहंदी लगानी है। तो अभी नहा धो चुके हैं, कपड़े वगैरह फैला ही लिए हैं। अब वो भैंस को हटा लेते हैं, पानी पिला लेते हैं, उसके बाद से खाना खा लेते हैं, फिर बैठ के मेहंदी आराम से लगवा। तो मैं हेयर कमिंग वगैरह करके हो गई तैयार। अब चल रही थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। एडिटिंग करने के बाद से मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो मेहंदी वाली ना कह रही है अभी जा रही हूँ खाना खाने। हमने कहा आप खाना खा लो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस ऐसे जहाँ हाथों में थोड़ी तेल लग गया, उसको भी साफ़ वगैरह करके फिर मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। 2 घंटे 1.5 घंटे तो लगेंगे मेहंदी लगवाने में, और फिर पानी से भी बचाना है 2-3 घंटे तक। तो वो सारी प्रोसेस में काफ़ी लंबा लगेगा। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँ वीडियो पब्लिक करने के लिए। हमारी पड़ोसन अब चली हैं, कहाँ चली गई वो? जल्दी आओ जल्दी, हम यहीं से वीडियो बनाए थे। अब बिलरिया मार के भगा दिया था, देखो घर में घुसी जाती है चुराई। तो यहाँ पे बैठ के लगाएंगे, धूप में थोड़ी अच्छी लगेगी ना, यहाँ पे नीचे ठंड लग रही है। तो हमने कहा चलो छत पे ही बैठ के लगा लेते हैं मेहंदी। दोपहर के 12 बज रही, एकदम राइट टाइम 12 बज रहे हैं। अंजना ये है ना, मोजवा नीचे गिर गए। ये तो कैंची लाग पड़ी है निकाले खातिर, कि बस इससे हो जाए। कैंची का से निकल जाए। तो ये हमारी मेहंदी वाली है। ये तो अच्छा रहता है जब कोई पड़ोस में रहता है ना मेहंदी लगाने वाला, तो फिर कोई त्योहार हो, करवा चौथ, कहीं जाना आना हो तो अच्छा लगता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो मेहंदी लगाना चाहिए, और मेहंदी के बिना कोई फंक्शन तो अधूरा रहता ही है। अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, कहीं जाना, सगाई हो, शादी हो, कुछ भी हो तो, या फिर मायके जाना हो तो मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। और मैं तो कभी कभार ही लगा पाती हूँ, जब कोई ज़रूरी फंक्शन होता है तो ही मैं लगा पाती हूँ। तो यहाँ पे धूप में बैठ गई और मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोगों को, तो मैं इनसे लगवा रही हूँ। एक हाथ पे लगा रही हूँ, जिस हाथ पे लग रहा है उसमें तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन ना एक हाथ में मैं नहीं लगा पाती हूँ।
तो इसलिए मैं उन्हीं को बुला ली, पड़ोसी को, कि दोनों हाथ में वो लगा देंगी। एक और थी, वो चली गई, उनकी शादी हो गई। तो अब ये बची हैं, जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक हम इनसे लगवा देंगे। तो फाइनली दोनों हाथों में लग गई हमारी मेहंदी। देखो अम्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दूध वाले हमारे यहाँ इतनी टाइम आते हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। दूध वाला कपड़ा यहाँ डाल देनी है, तो वो नीचे गिर रहा कपड़े लगभग सब सूख गए हैं। अब जा रही हूँ नीचे। बहुत 2 घंटे से मैं धूप में हूँ, 2 घंटे से पूरे। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम के टाइम मैं चलती हूँ थोड़ा सा। मैं इतनी छोटी हूँ कि ये भी नहीं उतरता। कम से कम थोड़ा सा चावल मैं साफ़ करके रख देती हूँ, कहीं जाने के बाद से ये लोग थोड़ा सा, हम बनाते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं फिर बनाते हैं। तो गेहूँ और चावल दोनों हम साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा गेहूँ, ताकि ना एक रात रुकना है वहाँ पे, एक रात में ही ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो काम हम कर लेते हैं। तो जाते हैं कहीं भी तो तैयारी करके जाना पड़ता है, कि हमें सारी तैयारी करके जानी है कि कोई घर का टेंशन ना रहे। तो सुबह जाना था, हमने गुरु से बोला खाने में क्या बनाऊंगी सुबह, तो बोले सब्जी रोटी बना देना, दोनों टाइम को बना देना, शाम का भी और सुबह का भी। सिर्फ हम लोग सुबह बना के खा लेंगे, और तो सुबह खाना भी मुझे बना के ही जाना पड़ेगा। और कल का वीडियो ना बहुत स्पेशल है, कल आप लोग मिस मत कीजिएगा, स्पेशल ब्लॉग देखिएगा। गांव से शहर तक, गांव से शहर तक, वो कल का ब्लॉग होगा। तो चलिए हम पहले चावल और गेहूँ साफ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आप सबसे। अभी 2 लोग आ जाएंगे ना, फिर गुरुजी खेत में जाने के लिए हल्ला मचाएंगे। चलो खेत में। चावल वगैरह साफ़ करके, गेहूँ साफ़ करके मैं रख देती हूँ, अगर इन्हें टाइम जब भी मिलेगा। वैसे तो आटा रखा है, अभी चलेगा 4 या 5 दिन तक। तो फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये करके जाऊँ, क्योंकि आने के बाद से भी तो हम थके ही रहते हैं ना, तो कहाँ कर पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ करके रख देते हैं, तो गुरुजी पिसवा लेंगे, फिर मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। तो ये जो बोरा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं गेहूँ ही पिसवाती हूँ। और अचानक से हस्बैंड जी लेके आए पार्सल। उस पार्सल में क्या है मैं डिटेल में आगे आप लोगों को बताऊंगी। ये क्या है? एक वैसलीन मंगाए हो इतने बड़े बॉक्स में? दे रहे के बांध के धरे चुराई झोंझ हो जा। बहुत झोंझ। ये हाई झोंझ लगा लियो ना। ये का है रे? तू कुल का डर ले भड़क भड़क ना करे। अब देखो तो 400 ml पर एक्सपायरी डेट देखिए। कहिया है? हम कह रहे हैं देखो ले ले चुरिहरा के लड़का वहीं छोड़ गए है। यही तो टहरत रहल है के वही के लड़का है देख कौन ई त बहिना का आइल है हमका बकई बनी 1 बजे के। एक्सपायरी कब है? लिखा था ना ऊपरा देखा ऊपरा लिखा है ये हां ये है हाँ। नहीं नहीं ऊपर नहीं कहां है? अरे कौन पढ़ाई वो में 11-25 लिखा है। 11-25 हां 12-3-36 के 24 मास होगा, सुंदर होगा। हम वो तो नहीं एक्सपायरी है। ना देखिए बेटी ला बताएं देखो अब एक्सपायरी चेक करो, ऊपर लिखा है 11-25। अरे हम जान हाथ रही मेरा रुआ नौका वाला लेबू जी का देखिए ऊपर का लिखल बा, जो घर में यूज करने के तौन ये लेबू। तने हाई मेकअप के तकिया वा अब बहुत कुछ सामान है। शाम के 7 बज रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं और जीविका क्या बना रही थी वहाँ, क्या बनाई है जीविका ने, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जीविका ने इतनी खूबसूरत बनाए हैं। 1 मिनट, ये फ्लावर, ये लिप्स, मैं दिखाती हूँ यार। ठीक है, चलो इसके बारे में फ्लावर बताओ। का काम है ब्यूटीफाइज द प्लांट। तो यहाँ पे फ्लावर का क्या काम है? ब्यूटीफाइज द प्लांट। हाँ, फ्रूट का काम होता है प्रोटेक्ट द सीड्स। हाँ, स्टेम का काम होता है सपोर्ट द प्लांट। हाँ, और लीव्स का काम होता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हाँ। और रूट्स का काम होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। अच्छा,
तो जीविका ने ये पूरा बना दिया पॉट ऑफ प्लांट्स। पार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सुंदर है ना? सुंदर है। जमा कब होगा? 16 को, 16 तारीख को। चलो ठीक है। मंडे को। लेकिन बहुत सुंदर बना है जीविका, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तू इतना हम 2 लोग थे ग्रुप में। मुझे बनाने का मिला था। मैंने बोला था एक बनाएगा और एक उसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देगा। तो दूसरे को मुझे बनाने को मिला और उसको इंट्रोडक्शन देने को। इजी क्या है इंट्रोडक्शन देना कि बनाना? इंट्रोडक्शन में तो भाई दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं 2-3 पन्ने का तो इंट्रोडक्शन ही बना जाता है।